So next is molar mass and Avogadro's constant. How they both works together. Fine. So we need to know the relationship between these two, molar mass and Avogadro's number. So let's see how they both are relating with each other. So we can say here some common examples we are having, not examples, sorry, formulas we are having. N is equal to m upon m. तो यहाँ पे n जो है that is number of moles, which is equal to m is the molar mass here, sorry, given mass here, and capital M is molar mass. You need to go with the formulas. Afterward, I'll explain each and every term in detail. Again n is the number of molecules if it is given in the form of, not in the given mass, not in the form of molar mass. If n is given only like this, it is like this: m small n, number of moles, is equal to n upon Na or n naught. Na और n naught, तो ये दोनों ही क्या है, कई बार क्या करते हैं, वी आर रिप्रेजेंटिंग Avogadro's constant. This is Avogadro's constant. So sometime we are using the abbreviation or kind of the thing to represent this Avogadro's number is with Na or n naught. तो दोनों को ही क्या यूज कर सकते हैं हम फॉर रिप्रेजेंटिंग एवोगैड्रोस कांस्टेंट. तो दिस इज द n अपॉन n नॉट. यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स. सम टाइम यू गाइज आर गेटिंग द नंबर ऑफ द मोल्स. आपको नंबर ऑफ मोल या मास दिया जाएगा, नंबर ऑफ मोल फाइंड करने के लिए गिवन मास दिया जाएगा कि पर्टिकुलर मास है, ग्राम में आपको मास दिया जाएगा. बट सम टाइम यू गाइज आर गेटिंग द पार्टिकल्स की नंबर, फॉर एग्जाम्पल 0.3 पार्टिकल्स ऑफ पर्टिकुलर एटम. सो दैट टाइम यू नीड टू पुट n upon Na. That is Avogadro's number. Otherwise, if mass is given, then you need to proceed with the given mass divided by molar mass. Fine. We'll practice other examples along with this. Then this can be more clear to you guys. Next, we can see कैसे ये चीजें करिए, इसको एब्रीवेट, जैसे इसको ये फॉर्मूला करा है, सिंबलाइज करा गया है फॉर्मूला फॉर्म में, आगे इसको क्या करा गया है, एक्सप्लेन करके दे दिया गया. इनका मतलब क्या है, तो मोल है, n इज द नंबर ऑफ मोल्स. अगर हमने नंबर ऑफ मोल फाइंड करने हैं पर्टिकुलर मास में, किसी अमाउंट में जो हमें गिवन है, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे इफ मास की फॉर्म में पूछा गया है ना. इफ पार्टिकल्स की बात कर रही है तो दिस, फॉर एग्जाम्पल गिवन मास, दिस इज द गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. जो हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला ना, दैट इज द मोलर मास. फाइन. एंड दिस इज n, यहाँ पे है नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर. तो ये वाले फॉर्मूलाज वी आर गोइंग टू अप्लाई अलोंग विद द फाइंडिंग आउट द डिफरेंट काइंड ऑफ द एग्जांपल्स की कैसे वर्कआउट हो रहा है हमारे पास, दोनों कैसे रिलेटेड है एक दूसरे के साथ. तो दीज टू फॉर्मूलाज अभी हमने समझे, अभी हम इसको डिटेल में इसके क्या करेंगे, वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसका क्या मीनिंग है. वी कैन सी इन द नेक्स्ट स्लाइड कि हाँ इसमें क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे हम इसको अप्लाई करने वाले हैं. So let's explain each term one by one in the case of relationship between molar mass and Avogadro's number. So n is the number of moles, as I already told you. थोड़ा सा मैंने hint आपको दिया था जब हमने formula discuss करा. तो n is the number of mole there, and capital N is the number of particles. Na, that is, or n naught, that is not no, n naught. ठीक है, Na and n naught. They are both are used as a Avogadro's constant or Avogadro's number. Small m is given mass which is given to us in any kind of question, and capital M is molar mass. जब हमने एटॉमिक मास की बात करी थी, तो जब वो कोई भी हमारा पर्टिकुलर एलिमेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो तब उसका कितना मास है, दैट विल बी द मोलर मास. तो लेट्स प्रोसीड फर्दर विद अनदर काइंड ऑफ द एग्जांपल्स. तो क्वेश्चन इज गिविंग हियर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 52 ग्राम ऑफ हीलियम. तो बेटा हमें पता है, हमें एक गिवन मास दे दिया है, बट is the given mass here. Given mass is, that is mass already given to us, that is of helium is 52 ग्राम. गिवन मास हमें दे दिया गया है 52 ग्राम. फाइन. अब हमें पूछा गया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल. नंबर ऑफ मोल मतलब स्मॉल m, नंबर ऑफ मोल, दैट वी नीड टू कैलकुलेट. तो we have already discussed in the previous slide that important formulas. So number of mole find करने के लिए दो फॉर्मूला हमने पढ़े बेटा. One is small m divided by capital M. Small m divided by, it is mistakenly written here, small m divided by capital M. तो ये क्या है अपना given mass and
डिवाइडेड बाय मोलर मास, उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का मास। तो अगर बात करी जाए हीलियम में, तो गिवन मास हमें दे दिया गया है 52 ग्राम, वी आर पुटिंग द वैल्यूज हियर 52 ग्राम, एंड मोलर मास फॉर हीलियम, हीलियम इज द पर्टिकुलर एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, Z इज इक्वल टू 2, एंड मास कितना है बेटा 4, इसका डबल रहता है, फाइन। तो इसका मोलर मास कितना है, मोलर मास ऑफ हीलियम इज 4। आफ्टर डिवाइडिंग दिस वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ N, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 13 मोल, 13 mole. So that is the kind of the method, kind of the formula which we need to remember to find out the number of moles from the given mass.